चलिए और क्या। जब मैंने उनसे सवाल किया कि आपके घर का माहौल कैसा था, आपको घर से कितना प्रोत्साहन मिलता था, तो उन्होंने उस समय का जो खाका खींचा, देखिए और सुनिए आप भी। हाँ, ये सही बात है कि मेरा बाप जो था बेचारा अनपढ़ आदमी था और हल चला के जो रोटी कमाता था वो हम लोगों को पालता था। थोड़ी सी ज़मीन थी हमारी और आपने 12 कहा, 12 नहीं, हम 15 बहन भाई पैदा हुए। उस ज़माने में कहाँ ये फैमिली प्लानिंग थी, तो हर साल बच्चा हो जाता था वहाँ। तो 15 बहन भाई में से हम 8 बचे। 8 में से 4 पाकिस्तान में मारे गए और 4 हम बच के यहाँ पे आ गए। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो हमारा विलेज था वो इतना बैकवर्ड था कि सिटी से करीबन कोई 10 किलोमीटर के डिस्टेंस पे था। तो मैंने वहाँ से 4th क्लास पास की, वो भी हमारे गांव के पास एक मुसलमानों का स्कूल था और वहाँ पे हम पढ़ने के लिए जाते थे, मस्जिद में बैठ के पढ़ा करते थे। तो मस्जिद के अंदर मौलवी हमें पढ़ाया करता था, तो नीचे बैठते थे, सवाल ही पैदा नहीं होता था बेंच या कुर्सी या चीज़ की। इवन जो पढ़ाने वाला मौलवी था वो भी एक छोटा सा थड़ा होता है जो 1-1.5 फुट हाइट होती है, उसके ऊपर वो दरी बिछा के बैठा करता था। और हम सब लोग जो थे लड़के पढ़ने वाले वो नीचे बैठते थे और हर फ्राइडे को या सैटरडे को उस जगह को लिपाई करते थे, वगैरह उसकी लिपाई करके फिर जाके वहाँ पे बैठना। तो एक तो वो मुझे मौलवी अभी तक याद है कि इतना हमें मारा करता था, वो इतना मारा करता था। अगर फ़र्ज़ करो कि हम गए और जाते ही उसने कहा 2 का पहाड़ा सुनाओ। 2 का पहाड़ा अब आदमी भूल जाता है, बच्चे जो गांव के खेल में लग जाते हैं, थोड़ा बहुत याद रहता है, थोड़ा भूल गए। तो वो इतना मारता था, मुर्गा बना के कान पकड़े और तख्तियाँ मारता था, पीठ के ऊपर डंडे मारता था। तो वो नहीं भूलता कभी। फिर जब 5वीं क्लास में मुझे दाखिला मिला तो वो सिटी के स्कूल में जाना पड़ता था, तो 10 किलोमीटर जाना और 10 किलोमीटर आना, रोज़ का ये काम जो था। फिर मेरे फादर, मेरे भाई जो थे वो आर्मी में चले गए थे, ब्रिटिश आर्मी के अंदर। और उनकी भी मैं आपको स्टोरी बताना चाहता हूँ कि हमारा ये अकेला भाई था जो सारा इलाका जो था आसपास का, जितने मुसलमानों के गांव थे या सरदारों के गांव थे, उनमें से ये अकेला आदमी था जिसने 10वीं की थी। तो सारे गांव के अंदर मेरे जितने भी गांव थे आसपास के, मेरे बाप का नाम चलता था कि सरदार संपूर्ण सिंह का लड़का जो है उसने 10वीं पास की है। और फिर क्या होता था कि अंग्रेज़ों के ज़माने में पोस्ट कार्ड आया करते थे। आपको मालूम होगा कि वो पोस्ट कार्ड जो था उस पर लिखा होता था कि भी हम ठीक ठाक हैं और आप अपना हाल बताइए। तो वो सारी चिट्ठियाँ जो आती थीं आसपास के गांव की, वो सारे लाइन लगा के आके बैठ जाते थे हमारे घर के सामने और मेरे भाई से कहते थे कि मक्खन सिंह को कहो ये चिट्ठी पढ़ के सुनाए और ये 2 लाइनें हमारी तरफ से लिख के भी दे। तो मेरे भाई का और मेरे बाप का इतना नाम मशहूर था आसपास के गांव में कि उसके बेटे ने जो है वो 10वीं पास की है। बहुत बड़ी बात थी उस ज़माने में। तो ये चीज़ें कभी भूली नहीं जा सकती। तो ये मैं अपने गांव की आपको बात बता रहा हूँ। और फिर जब हम स्कूल जाते थे पढ़ने के लिए, मैं और एक मेरे साथ और लड़का हुआ करता था। आपने फिल्म पता नहीं देखी है कि नहीं देखी है, उस फिल्म के अंदर वो लड़का दिखाया गया मेरे साथ। तो हम जाते थे नंगे पाँव, जूती तो हुआ ही नहीं करती थी, और रेत के टिब्बे हुआ करते थे। आपको मालूम है कि मई जून के अंदर कितनी गर्मी होती है और कितनी रेत जो है वो गर्म होती है। तो नंगे पाँव जाते थे और दौड़ते हुए जाते थे। जहाँ पे ग्रास का पैच देखा वहाँ पे जाके पाँव ठंडे किए, फिर दौड़ना शुरू कर दिया। फिर 2 नहरें रास्ते में आती थीं। अब तैरना तो आता नहीं था, तो हमने क्या करते थे, वो जो ये माली जो है ना फूल लगाते हैं ना, काने होते हैं, कानों की भरी जो थे वो डूबती नहीं है पानी में,
वो बांध लेते थे, भरी बांध के, और नीचे टांगों के ले ली, और किताबें सिर पे बांध ली, कुर्ता उतारा, वो भी सिर पे बांध लिया, और ऐसे ऐसे पानी में तैरते गए, और दोनों नहरें क्रॉस करनी। जल्दी से यहाँ से चले और जाके 50-100 गज पे पानी जाके खड़ा करता था। तो वहाँ पे वो जो कानून की जो बंडल था वो वहाँ पे रखते थे हम, और उसके बाद फिर भागना शुरू कर देते। तो हमने तो बेटे जो तकलीफ़ें देखी हैं, आजकल के बच्चों को क्या मालूम। आजकल आप यहाँ पास में स्कूल है, 10 गज छोड़ के 20 गज तो कारें छोड़ने के लिए जाती हैं। तो मेरा कहने का मतलब है बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क पड़ गया।